नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं SS24 तक। अभी हमसे बातचीत करने के लिए अनुसूचित जाति के प्रदेश मंत्री किरण कुमारी है। इनसे बातचीत करेंगे कि रजौली विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलजुल रहे थे। इनसे बातचीत करेंगे क्या 2025 की तैयारी कर रहे हैं टिकट के लिए। सबसे पहले हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है मैडम। धन्यवाद आपको मेरी तरफ से। जी, आपको देख रहे थे कि 2000 रजौली विधानसभा में आप हर एक गांव, हर एक पंचायत जा रहे थे, तो क्या 2025 की तैयारी कर रहे हैं? जी, ये 2025 का ही तैयारी है, क्योंकि मैं अनुसूचित जाति महिला हूँ, राजवंशी परिवार से। और हर बार ये रजौली विधानसभा में पुरुष को टिकट मिला है, तो मैं इस बार चाहती हूँ कि मुझे ही नहीं, किसी भी महिला को मिले, लेकिन महिला को ही टिकट मिले। अभी हमने देखे जैसा चुनाव हुआ बिहार में 4 सीट पे उपचुनाव और बीजेपी जीत गए जी। तो क्या 25 में क्या आप लोग कीजिएगा? 2025 में रजौली विधानसभा में जिस तरह लोकसभा में नवादा जिला के विवेक ठाकुर भैया जीते जी बीजेपी से, उसी प्रकार 2025 में विधायिका के रूप में अगर कोई उभरेंगी तो बीजेपी सरकार के ही उभरेंगे। अच्छा, ये बताइए मैडम, आप तो गरीब परिवार से आते हैं, जी। तो आजकल तो जानते हैं टिकट जिनको भी मिलते हैं पैसे वाले को मिलता है, तो क्यों भरोसा आपको है कि टिकट हमको मिलेगा? देखिए, ये जैसे कहा जाता है ना कि अंधेरा में कंकड़ हम फेंक रहे हैं तो कहीं भी लग रहा है, तो टिकट पैसे से मिलता है। अब तक किसी को मैंने भी नहीं देखा है पैसे देते, ना आप भी देखे होंगे। नहीं, लोग तो बोलते हैं ना कि बीजेपी में पैसे से टिकट मिलते हैं। तो सुनी सुनाई बातें हैं, क्योंकि मैं बीजेपी में हूँ। और अगर पैसे की बात रहती तो आज 2 इलेक्शन के पहले जब कन्हैया राजवंशी को टिकट दिया गया था, और मुझे जैसा उम्मीद है कि उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो टिकट खरीद सकते थे जी। विदाउट पैसा का उनको टिकट मिला है। और बीच में भी अन्य लोगों को भी टिकट मिला है, तो पैसा दे के नहीं मिला है, उनकी काबिलियत को देख के मिला है कि जनता उनको कितना चाह रही है। अच्छा, आप बताइए, जब रजौली विधानसभा क्षेत्र में जब घूर रहे थे आप, जी। गांव पंचायत हर एक घर जा रहे थे, तो महिलाएं से आपको कैसा लग रहा था मिलके? महिलाएं से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं को कहना है कि दीदी, अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती है तो किसी अन्य पार्टी से भी आ सकती हैं। तो मेरा कहना है कि मैं किसी अन्य पार्टी से नहीं आऊंगी। अगर बीजेपी मुझे टिकट नहीं देंगी तो मैं निर्दलीय आऊंगी रजौली विधानसभा। तो इसका मतलब आपको भी अभी है कि अगर मुझे टिकट नहीं बीजेपी देगी तो हम किसी पार्टी में जा सकते हैं? पार्टी में मैं नहीं जाऊंगी, निर्दलीय आऊंगी। निर्दलीय आएगी? जी, तो निर्दलीय। बीजेपी को तो नुकसान कीजिएगा। बीजेपी को नुकसान हो या किसी को भी नुकसान हो, क्योंकि हमारा जो हर्ट है, जो हमारी चाहत है कि मैं विधायिका के रूप में आऊं, तो अगर टिकट नहीं देगी तो मैं तो कुछ रास्ता ढूंढूंगी ना। इसका मतलब आप पगड़ी बांध लिए कि विधानसभा, रजौली विधानसभा लड़ना है? बांध लिए हैं, ये बिल्कुल बांध लिया। कोई पार्टी भी मुझे टिकट देगी बीजेपी के अलावे तो उन पार्टी में भी मैं नहीं। मान लिया अगर अभी नया अभी आपने जैसा देखे जनसुराज उभरा, जी, तो जनसुराज अगर आपको चाहेगा कि हम किरण जी को दे तो आप चुनाव लड़ सकते हैं जनसुराज से? जनसुराज से मुझे बात हुई थी जी। उन्होंने कहा भी है कि अगर टिकट नहीं मिलती है बीजेपी से तो आप हमारे यहाँ आइए और मैं टिकट आपको दे। जनसुराज से किससे बातचीत हुई? जनसुराज से किसी सदस्य से बात हुई है। प्रशांत जी से अभी तक बात नहीं हुई? प्रशांत किशोर जी से बात नहीं हुई। तो बता रहे आरजेडी के लोग बता रहे कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी का बी टीम है। हाँ है, मुझे भी सुनने के लिए आया है, लेकिन मैं देखी नहीं। तो आपको क्या लगता है उस पे? देखिए, जन स्वराज किसकी टीम है ये कहना आसान बात नहीं है, क्योंकि जन स्वराज किसी का टीम को लेकर चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो लोगों का जो गरीबी है, जो कि कह रहे हैं कि बेरोजगार है, उस पे वो बात कर रहे हैं, ना तो किसी टीम का बात कर रहे हैं। इसका मतलब आप साफ कह रहे हैं कि हमने रजौली विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी से हो या निर्दलीय हो। निर्दलीय हो। तो बीजेपी पे आप इतना, बीजेपी वाले लोग के लिए इतना काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं काम कर रही हूँ? बहुत काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो आप पे क्यों नहीं भरोसा करेंगे? आप महिला है, गरीब परिवार से, इसी वजह से भरोसा नहीं करेंगे एक्चुअली बीजेपी? ये होता है ना कि अनुसूचित जाति में राजवंशी को ही टिकट देती है बीजेपी जी। और पूर्व जो विधायक रह चुके जी और जो कुछ पोस्ट में है उन लोगों को लग रहा है कि जेंट्स को ही दिया जाए, लेडीज को नहीं दिया जाए। क्योंकि जब 11 पुरुष बीजेपी से विधायक बनने के लिए तैयार, 11 पुरुष में 1 पुरुष, तो उन लोगों को लगता है कि अगर कोई महिला को मिल गया तो हम लोगों को शायद लगेगा कि हम लोगों से भी ज्यादा तेज महिला है वो, तभी उसे मिला है। तो शायद रोकने का कार्य तो करेंगे ही हमारे जो विरोधी होंगे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब बीजेपी में आप अच्छा पकड़ बना के है तो क्यों नहीं आपको टिकट मिलेगा?
मैं अपना पूरा कोशिश करूंगी, चाहे तो मंडल हो चाहे तो जिला अध्यक्ष सम्राट हो। चौधरी जी से बात होती है? हाँ, बात हुई है। क्या कहा? सम्राट चौधरी से मैंने टिकट की बात नहीं की है, बस ये वो उनका कहना है कि किरण आपको कभी ऐसा लगे कुछ दिक्कत हो तो आप बात कीजिएगा। अभी आप बीजेपी में कौन से पोस्ट पे है? मैं प्रदेश मंत्री हूँ अनुसूचित जाति का, और महिला लोगों का मैंने काम किया है रजौली विधानसभा में। 1-2 केस भी मैंने फाइनल किया। आपका जरहिया गांव जाइए, लड़ाई झगड़ा का केस था, वहाँ मैंने फाइनल किया। फिर राशन कार्ड में प्रॉब्लम था तो राशन कार्ड में नाम जुड़वाई हूँ। आपका चारों पट्टी पूरा आद्या रूपा एक गांव है जहाँ का डीलर अंगूठा लगा लेते थे, राशन नहीं देते थे, वहाँ मैंने राशन बंटवाया। महिला लोगों का जो भी समस्या है उस समस्या को मैंने समाधान आज से 1.5 साल से कर रही हूँ। किरण जी, आप ये बताइए, आप तो कोशिश कर रहे, प्रयास कर रहे कि रजौली विधानसभा से हम चुनाव लड़े। आपका रजौली विधानसभा के लोग क्षेत्रीय खोजते हैं कि मेरे ही विधानसभा के हो, तो आप तो उस विधानसभा के भी नहीं हो। ऐसा कुछ बात नहीं है, किसी भी ये में लिखा हुआ नहीं है कि जो क्षेत्रीय लोग रहे वही लीडर बन सकते हैं, क्योंकि टिकट कहीं का भी कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं जब वो पार्टी से है। तो आप देख रहे मुखिया थे चुनाव नहीं है, जब लोकसभा चुनाव भी जी, हो रहे तो नवादा के लोग बोल रहे क्षेत्रीय चाहिए, क्षेत्रीय और अच्छा, बाहरी जीत ठीक, जाते ठीक, हैं। मैं जवाब इसका देती हूँ। अगर मैं क्षेत्रीय नहीं हूँ तो फिर मुझसे वर्क क्यों लिया गया यहाँ का? लोकसभा चुनाव का वोट वर्क कौन लिए थे आपसे? बोल के लिए थे कि आप रजौली विधानसभा जाइए? बीजेपी कार्यालय से मुझे भेजा गया। कौन है। भेजे थे? बीजेपी कार्यालय से अनुसूचित जाति मोर्चा के जो लोग हैं वो कहे थे कि मैडम आप जाके तैयारी कीजिए ये नहीं बोले विधानसभा का। तैयारी कीजिए, ये नहीं बोले हैं, बोले हैं कि आप वर्किंग कीजिए जो क्षेत्र आपको अच्छा लगे, जिस क्षेत्र में आप खड़ा होना चाहते हैं एक विधायिका के रूप में। तो मैडम ये बताइए, आप इधर कैमरा में देख के आप बीजेपी वाले लोग से डर नहीं रहे? आप डायरेक्ट बोल रहे कि अगर मुझे बीजेपी टिकट नहीं देगा तो हम किसी पार्टी से लड़ जाएंगे। क्यों डरूंगी मैं? नहीं डर रहे हैं आप? क्यों डरूंगी, पहले ये बताइए, क्यों डरने का क्या समय? बीजेपी वाले जानते हैं ना, ईडी सीबीआई सब भेज देते हैं। हमारी वोट से जीत होती है, फिर हम उनसे डरे? क्यों डरे? हम पब्लिक है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, जो सही हो बोलेंगे। तो अभी जब देखेंगे बीजेपी वाले लीडर तो बोलेंगे मैडम हमारा खिलाफ में जा रहे हैं। कुछ खिलाफ मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं तो आप बोल रहे हैं ना किसी पार्टी से हम लड़ जाएंगे। किसी पार्टी का मैंने नहीं बोला। निर्दलीय चुनाव लड़ जी, जाएंगे। निर्दलीय मैं तो बोली हूँ कि बहुत सारे पार्टी लोग मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि बीजेपी टिकट दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो मैं निर्दलीय हूँ। निर्दलीय आएंगे तो नुकसान तो बीजेपी को ही होंगे। वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि रजौली विधानसभा क्षेत्र आप घूरे भी है और हर मतलब महिलाओं में लोग देखते हैं कि आपको जानते भी है। तो अपने रजौली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? क्योंकि देखिए मेरा कहना है कि मानवाधिकार एक होता है जिसका अधिकार स्वयं का होता है, वो अधिकार किसी भी पार्टी को छीनने का अधिकार नहीं है, वो स्वेच्छा से खड़े हो सकते हैं। तो मैं किसी पार्टी को थोड़ी पकड़ने जा, मैं निर्दलीय हूँ। पप्पू यादव जीते ना निर्दलीय जी, सांसद बने ना, तो मैं अगर मुझे पब्लिक चाह रहे हैं तो फिर निर्दलीय आने में क्या दिक्कत है? चलिए, अभी हमसे बातचीत हो रहे थे अनुसूचित जाति प्रदेश मंत्री किरण कुमारी से। किरण कुमारी जी का कहना है कि रजौली विधानसभा से 2025 में हम चुनाव लड़ेंगे और दमखम से लड़ेंगे, या बीजेपी भी टिकट देंगे तो लड़ेंगे, वरना हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अच्छा मैडम, ये बताइए आप रजौली के लोगों को क्या कहेंगे? किस चीज के लिए? आप क्षेत्र में जब जाते हैं तो अभी बोल रहे विधानसभा रजौली से ही लड़ेंगे, तो वहाँ के लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? मैं संदेश यही देना चाहूंगी रजौली विधानसभा के लोगों को कि हर बार आप लोगों ने पुरुष को दिए हैं समय विधायक बनने का, एक बार महिला को भी दीजिए। हाँ, और एक बात और कहना चाहूंगी कि महिला का मतलब है ये नहीं कि मुझे ही टिकट मिले, किसी भी महिला को टिकट दीजिए, लेकिन महिला को ही टिकट दीजिए। ये नहीं मैं कहती हूँ बीजेपी को कि मुझे ही दे, माने महिला आना है तो आना है, क्योंकि महिला लोग जो है ना थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा कर रही है। महिला को प्रेफरेंस जब